हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव बिरंचि हरीश वंदे कीर्तिम प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल वन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, चित्रकूट का बड़ा महिमामय प्रसंग, एक एक संवाद ऐसे बिल्कुल हीरे मोती जैसे हैं, जहां जाई मन तहीं लो भाई। जो चौपाइयां दृष्टि पथ पर आती हैं, लगता है बस उन्हें बोला ही जाए, पर चूंकि समय अधिक हो रहा है, बहुत दिन हो गए, हम लोग थोड़ा संक्षेप में ही यात्रा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया, महारानी सुनैना को राजा जनक ने अपनी ओर से यथासंभव समझाया, भैया भरत का जितना हो सका उतना गुण गाया और अंत में हाथ खड़े कर दिए। महाराज जनक ने स्वीकार कर लिया कि हमारे वश में भरत का गुण गाना नहीं है रानी, मेरे वश में ही नहीं, यहाँ तक कि जानई राम न सकई बखानी। भरत पर मेरा पूरा विश्वास है। रानी सुनैना, भरत एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसे भक्त है, राम के ऐसे साधक है कि सपने भरत न पे लिए ही भोरे भरत न पे लिए ही सपने राम रजाए। स्वप्न में भी राम के आदेश का तिरस्कार भरत कर सके, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती रानी, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। भरत तो राम प्रेम मूर्त माही है, भगवान के प्रेम की मूर्ति। पलक के समान रजनी गुजर गई, सवेरा हुआ, सबने स्नान किया, संध्या किया, वंदन किया, पूजन किया, अभिनंदन किया देवताओं का, और उसके बाद गे नहाई गुरु पहिर भुराई। कल चर्चा चल रही थी, गुरुदेव से भगवान श्री राम ने बड़े विनय पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव सारे लोग बड़े दुखी हैं और ये लोग दुख सहने लायक नहीं है। अति सुकुमार न तन तप जोगु, ये जंगल का
वातावरण, यहाँ की कठोरता, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ की भूख प्यास, यहाँ की गर्मी, यहाँ का लू आतप, ये ऐश्वर्य में रहने वाले कैसे झेल पाएंगे गुरुदेव? रही बात हमारी, तो हम तो वनवासी लोग हैं, हमारा तो वनवास हुआ है, हमें तो बिताना ही है यहाँ 14 वर्ष। पर ये सारे लोग नाथ भरतपुर जन्म तारी, सो कभी बस बनवा विकल वनवास दुखारी, सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहित कलेशु। गुरुदेव अब उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। अस कही अति सकुचे रघुराऊ। और कल जैसा आपने कहा भगवान सकुचा गए, क्योंकि प्रकारांतर से गुरुदेव को आदेश ही दिया जा रहा है एक प्रकार से वापस लौटने का। निवेदन की शैली में है, विनय की शैली में है। पर अगर कोई हाथ पांव जोड़कर पैर पकड़ करके और मिन्नतें करके चरणों में नाक रगड़ रगड़ करके कहे कि बाबूजी ये थोड़ा सा जहर पी लीजिए, आप विष पी लीजिए, तो उस समय उसके विनय भावना का सम्मान होगा। क्योंकि भगवान राम के कहने का तात्पर्य तो यही है ना कि आप अयोध्या लौटे, सबके साथ, सब समेत पुरधारी पाऊं, आप यहां अमरावती राऊ, सबको लेके आए हैं तो सबको लेके जाएं। इसलिए भगवान सकुच है। और गुरुदेव भगवान मुनि पुल के लखी सील स्वभाव, पुलकावली हो गई। गुरुदेव ने भगवान श्री राम के, देखिए एक बार उत्तरकांड में राजा बनने के बाद गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण किए थे। उस समय तो गुरुदेव भगवान ने भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति याचना ही कर लिया था, तुम्हारे चरणों मन परिहरई चरण जनिप हो रे, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे राघव। ये गुरु है, आचार्य, पूजनीय पिता समय आप। गुरुदेव ने सिद्ध कर दिया, राघव आप प्राण प्राण के जीव सुख के सुख नाम, तुम तजितात सुहात गृह जिनहि तिनहि विधि माम। बेटा अगर ये चाहते हो कि जंगल में इन लोगों को बहुत दिवस भय सहत कलेशु, ये लोग कलेश सह रहे, नहीं राघव, तुम्हारे साथ में रहने पर कहां किसको कलेश मिल सकता है। तहीं अवध जह राम निवासु, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। हजार हजार अयोध्या, हजार हजार मिथिला के समान ये चित्रकूट है। अगर आप कहते हैं यहाँ लोगों को कष्ट हो रहा है, तो नहीं नहीं राघव, यहाँ तो जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तही अनुहारी। यहाँ किसको कष्ट होगा? प्राणों का प्राण जहां रहता है, सुख का भी सुख जहां रहता है, लोग सुख के लिए लौटेंगे ना अयोध्या मिथिला, आपका ये कहना है। तो यहाँ सुख सागर जह कीन निवासु, पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जह सिया राम लखन रह छाई। सारा सुख, सारा ऐश्वर्य, सारी शांति, सारी कांति, सारी सुषमा, सारा सौंदर्य, सारा वैभव, सारी संपदा, सारी लक्ष्मी वहीं पर है जहां आप है राघव। आपको छोड़कर तो सारा संसार नरक हो जाएगा। तुम अभी न दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिय जो जेहि के। आप तो सर्वंता सर्वांतर्यामी है, हाँ? सबके उर अंतर बसौ जानव भाव को भाव।
सबके अंतःकरण में रमण करने वाले हैं आप। सदा एक रस सहज उदासी, सबके हृदय निरंतर वासी। हृदय शेर जुन तिष्ठति, सबके अंतःकरण में रमण करने वाले राम। आपको मालूम नहीं है इन लोगों के अंतःकरण में क्या भावना है। ये आपको आपके पास रहकर सुखी रहेंगे कि आपसे पृथक होकर सुखी रहेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, गुरुदेव राउर आया सुशिर सबही के, विदित कृपाल ही गति सब नीके। आपकी आज्ञा सभी को शिरोधार्य होनी चाहिए गुरुदेव। मैं मानता हूं कि बिना मेरे लोगों को कष्ट होगा, अयोध्या वाले, मिथिला वाले, लेकिन गुरुदेव अगर वो कष्ट नहीं उठाएंगे तो जगत का कार्य कैसे होगा? संसार का कल्याण कैसे होगा? आपका राम राम कैसे बनेगा? राम की यशो पताका जगत में कैसे फहराएगी? पृथ्वी का भार कैसे मिटेगा? राक्षसों का संहार कैसे होगा? देवताओं का मंगल कैसे होगा? सूर्य वंश की ध्वजा कैसे दिगंत तक लहराएगी? इसलिए भगवान श्री राम को गुरुदेव ने कहा, ठीक है आप आश्रम को पधारें, मैं देखता हूं राघव, आपकी इच्छा मुझे मालूम पड़ गई, आपकी मर्जी में जान गया और आपके आदेश का कोई उल्लंघन कर सके ऐसा स्वप्न में भी संभव नहीं है। राम रज कर विचार जिय देखो नीके, राम रजाई शीस सबही के। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, कर विचार जीव देखो नीके, राम रजाई शीस सबही के। कौन ऐसा है? शेषनाग, राजा, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, किमपुरुष, चारण, सिद्ध, मुनिंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा का तिरस्कार करेगा? आप आश्रम की ओर पधारे राघव। ऐसा कहकर के गुरुदेव शिथिल हो गए, रोम रोम भरभराए आए, नैन सजल हो गए। करी प्रणाम तब राम सिधाए, और इसी धरि धीर जनक पहियाए। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को सादर नमन किया। नमन करके अपने पर्ण कुटीर की ओर प्रभु गए। और इधर ऋषि धरि धीर, धरि धीर का मतलब गुरुदेव अधीर हो गए थे। राम से वार्ता, अब गुरु जी को विश्वास हो गया था कि राम का वियोग झेलना पड़ेगा, यह वियोग की आंधी इससे टकराना पड़ेगा, सबको लेकर अब हमें अयोध्या जाना पड़ेगा। गए सकल सुत साथ रहे को, इतने दिनों राम के साथ रहने का सुख बदा था, वो हमने भोग लिया। अब गुरुदेव अधीर हो गए। अधीर गुरुदेव ने, गुरुदेव जैसा, वशिष्ठ जैसा त्रिकालदर्शी महात्मा, जिन्होंने विधाता के विधान को अनेकों बार पलट दिया है, सो गोसाई विधिगत यही छे कि सकई को टाल टेक जो टेकई। मैंने दो चार प्रमाण आपको पूर्व प्रवचनों में बताए कि कब कब बदला गया। तो अधीर हो गए थे। जाना धीर धुरंधर के पास है, जो धीरों के सम्राट है। ज्ञान निधान सुधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, धीर के पास जाना है, इसलिए अधीर होकर के जाना उचित नहीं। देवम भूत्वा तब देवम यजेत, यदि धीर के पास जा रहे हैं तो धीरता लेकर के जाएं।
इसलिए ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। यहां विदेह नहीं कहा, पहले मैंने बताया है विदेह का संबोधन, यहां जनक कहा। एक पिता के पास जा रहे, जन्मदाता के पास जा रहे, जिसकी बेटी वन में आई है उससे सलाह लेने जा रहे हैं। यहां ऐश्वर्य की चर्चा नहीं होने जा रही है, यहां ज्ञान वैराग्य ताप त्याग तपस्या तपश्चर्या तितिक्षा की चर्चा नहीं होगी। यहां तो प्रेम भरा हृदय छलकेगा। इसलिए जनक पही आए, जनक के पास आए हैं। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाय। देखो जैसे महारानी सुनैना ने कौशल्या जी का वचन बड़े शैली में तरीके से अपने विद्वता की चाशनी में डाल करके प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार राम का वचन गुरुदेव अपनी शैली में सुना रहे। नरेंद्र महाराज विदय, हे ज्ञान शिरोमणि, राघवेंद्र ने हमसे संदेश भिजवाया है। राघवेंद्र का कथन है कि अब हम लोगों को बहुत दिन चित्रकूट रहते हो गया, बहुत दिवस भय सहत कलेश। यद्यपि यहां तो पल के समान पल समझ जाहिन जनिय ही आना, बासर जाई पलक सम बीती। यहां तो पल के समान दिन रात बीत रहे हैं, पर भगवान राम को लगता है कि बहुत काल बीत गए। तो हम लोगों को यहां आने को समय बहुत बीत गया। राघवेंद्र की इच्छा ऐसी है कि हम लोग अपने अपने नगर की ओर लौटें, ऐसा श्री राम चाहते हैं। राजन, अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। ए महाराज, अब ऐसा किया जाए कि सब कर धर्म सहित हित हो, सभी का हित हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, लेकिन धर्म सहित मंगल हो। धर्म रहित हित किसी का नहीं चाहिए, सब कर धर्म सहित हित। भरत का भी हित हो धर्म सहित, अयोध्या वासियों का धर्म सहित, मिथिला वासियों का धर्म सहित, आपका और मेरा धर्म सहित हित हो, भरत का धर्म सहित हित हो, श्री राम का भी धर्म सहित हित हो, वनवासियों का, केवट का, निषाद का, भीलनी का, बानरों का, भालुओं का, रीछों का, विभीषण का, सुग्रीव का, सुतीक्ष्ण का, यहां तक कि रावण और कुंभकर्ण का भी धर्म सहित हित होना चाहिए। अब इनका धर्म सहित हित क्या है? भगवान के हाथों मारे जाना ही इनका धर्म सहित हित है। भगवान जब मारेंगे इन्हें तब ये मुक्त होंगे। अब एक बार नहीं, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना, मुकुतन भय हते भगवान। 3 जन्म तक भगवान मारेंगे तब ये मुक्त होंगे। तो इसलिए रावण कुंभकर्ण का भी हित इसी में है। किसमें? भगवान श्री राम बन जाएं। धरती का हित इसी में है, भगवान श्री राम बन जाएं। देवलोक का हित इसी में है, भगवान श्री राम बन जाएं। ऋषि मुनियों महात्माओं का हित इसी में है, भगवान श्री राम बन जाएं। तो सब कर धर्म सहित हित हो, सबका हित हो और धर्म सहित हित हो। धर्म त्याग कर किसी का हित नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म। ये सूर्य वंश है, यहां प्राण को त्यागा जा सकता है पर धर्म को नहीं त्यागा जा सकता। यहां धर्म को प्राण से भी अधिक प्रेम किया जाता है।
इसलिए सभी का हित होना चाहिए राजन, लेकिन धर्म सहित हित होना चाहिए। और अगर धर्म सहित हित होना चाहिए तो उसका सलाहकार कौन होगा? कोई अनाड़ी होगा, कोई अबोध होगा, कोई अज्ञानी होगा, कोई मूर्ख? ना, ज्ञान निधान सुजान सुचि धीर धर्म नरपाल। धर्म के सहित अगर हित है तो उसके लिए तो ज्ञानी व्यक्ति चाहिए ना। धर्म तो ज्ञान का विषय है। धर्म के बारे में निर्णय देना, डिसीजन देना, धर्म के बारे में आदेश देना, ये तो किसी ज्ञानी का काम है। और आप ज्ञानी नहीं, आप तो ज्ञान निधान, ज्ञान के आगर हैं, ज्ञान के सागर हैं। और सुजान सुचि, ज्ञानी तो है ही, सुजान भी है। ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कहां पर होना चाहिए, कहां पर कौन से शब्द प्रयुक्त होने चाहिए, उसके लिए सुजानता चाहिए। अच्छा, सुजान हो जाए, अगर मन में कलुष हो, मन में दोष हो, तो उस सुजानता का दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ सकता है। कभी कभी ज्ञान का दुष्परिणाम भी संसार ने भोगा है। 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता दशानन भी तो था, और उसके ज्ञान का परिणाम जगत ने भोगा। इसलिए आप ज्ञान निधान सुजान सूची पवित्र हृदय के, और धर्म धीर नरपाल, धर्म के पालन करता है। और यहां समस्या है, सबकर धर्म सहित हित होई। तो धर्मावतार महाराज जनक और धीर नरपाल, आप धीर हैं। इसका तात्पर्य गुरुदेव के कहने का कि मैं अधीर हो चुका हूं राजन, अब मेरे भरोसे न रहा जाए। मैंने अपना तक कर लिया, जितना भी हो सकता था कर लिया। मैंने तो सब बता दिया, न तरु भरत बन जाए, बहुरई लखन भरत बन जाही। लक्ष्मण लौट जाए अयोध्या, भरत वन में चला जाए, या तो न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलऊं मैं साथ, ये प्रस्ताव आ चुका। या तो न तरु जाई बन तीनों भाई, तीनों भाई जंगल में चले जाएं। ये सब हम लोगों ने करके देख लिया है। इसलिए अब हम अधीर हो गए हैं राजन, हमारा विवेक काम नहीं कर रहा है। भरत भगति सबत कई मति जंत्री, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी। गाच पार जतन ही हेरा, चाहत पावती नाव न बोहित बेरा। इसलिए इस अधेर से अब बहुत आशा नहीं है, अब आशा आपसे बची। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की भूमिका में आप हैं। बहुत बड़ा असमंजस आ चुका है। उस असमंजस को मिटाने का मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन मैं सफल नहीं रहा। इसलिए तुम भी न असमंजस समन को समर्थ, यही इस समय कोई समर्थ नहीं है राजन आपके अतिरिक्त। इस समय केवल आप समर्थ हैं असमंजस का निदान करने के लिए। हरे सुनी मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। महाराज वशिष्ठ का यह भाव भरा वचन सुनकर के, शुद्ध अंतःकरण के शुद्ध वचन सुनकर के महाराज जनक अनुरागे, अनुराग में भर गए राजा। और लखी गति ज्ञान विराग विरागे, राजा की यह गति देखकर ज्ञान और वैराग, ज्ञान और विराग विरागे, वैरागी बन गए। मानो ज्ञान वैराग्य ने वैराग्य ले लिया। ज्ञान वैराग्य ने सोचा इनके पास रहने में कोई बड़ा लाभ नहीं है, ये तो जब नहीं तब हमको ठुकरा ही देते हैं। ये ज्ञान वैराग्य राजा को अपना आश्रय मानते हैं।
राजा जनक को अपना आधार मानते हैं कि इन्हीं के आश्रय से हम लोग रहेंगे, लेकिन राजा जब तब ज्ञान वैराग्य को ठुकराते रहते हैं। सीता की विदाई होने लगी, लीन लाय उरलाई जान की, मिटी महामर जान ज्ञान की, सियही बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। ज्ञान और वैराग्य को निकाल कर बाहर कर दिया। अनुराग के सरोवर में महाराज आकंठ डूबने उतराने लगे, प्रेम सागर में की लहरों में थपेड़े खाने लगे, उपेक्षित हो गए ज्ञान वैराग्य। कीन विदेह विदा कर साजू, कई विद्वान कहते हैं कीन विदेह विदा कर साजू, विदेह ने आज सीता के विदाई का साज किया। कई विद्वान कहते हैं नाना कीन विदेह विदा, आज विदेह का विदेह पना ही विदा हो गया, विदेही राजा सदेही बन गया, विरागी राजा अनुरागी बन गया, ज्ञानी आज भक्त बन गया। तो इसलिए लखी गति ज्ञान विराग, विराग ज्ञान विराग विरागे हो गए। यही चित्रकूट में थोड़ी देर पहले आपने देखा, 3-4 दिन पूर्व सुना होगा, हाँ? लीन जल कौर लाई जान की, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की, उरय मुगेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु प्रयागु, अरे सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा, मोह विकल मति नहीं विदेह की, महिमा श्री रघुबर स्नेह की। श्री सीताराम के स्नेह में राजा आज पुनः ज्ञान विराग को ठुकरा दिए। पहली नजर में भगवान श्री राम को देखा, पहली नजर में आम्रकुंज में, अरे नहीं बिलोकतयति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, होत चकित जानु चंद चकोरा। वहां भी ज्ञान वैराग्य को तिलांजलि दे दिया। मानो ये ज्ञान वैराग्य कहते हैं अब राम प्रेम का मौसम आ गया है, अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम ज्ञान वैराग्य भक्ति, जहां माता का आगमन हो गया, माता जहां की साम्राज्ञी बन गई, वहां बेटे कितनी दौड़ लगाएंगे। यहां तो राम भक्ति में राजा आकंठ डूब रहे हैं। इसलिए ज्ञान विराग विरागे, ज्ञान विराग ने राजा के शरीर को छोड़ करके अलग खड़े हो गए। जब हमारा निमंत्रण होगा, हमारे लायक वातावरण होगा, तब हम जाएंगे। अभी तो ज्ञान विराग का स्पर्श ही नहीं हो रहा है, अभी हम कैसे इनको छुएं। अनुराग में राजा डूब गए, नेत्र सजल हो गए, गंगा जमुना प्रवाहमयी हो गई, रोम रोम भरभराया, एक कंठावरोधन हो गया, आंखें झिलमिलाने लगी, बोलना चाहते हैं, वाणी लड़खड़ा जाती। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, राजा शिथिल हो गए, अंग अंग शिथिल है, अंग कार्य नहीं कर रहे। और गुणत मन माय, मन ही मन विचार करने लगे। राजा क्या विचार करने लगे? आए यहाँ की न भल नाय, मेरा यहाँ आना उचित नहीं था। एक तो रिश्तेदारी का मामला, समधियाना, बेटी की ससुराल, बेटी के बाप को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, हस्तक्षेप भी करे तो कुछ सफलता तो मिले, श्रम साफल्य तो हो, लेकिन यहां तो उल्टे पांव लौटने की नौबत आ गई है।
यहां से लौट करके जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, बड़े बड़े साधु मिलेंगे, बड़े बड़े संत साधक तपस्वी मिलेंगे, और पूछेंगे क्यों ज्ञान शिरोमणि, क्यों महाराज विदेह वेदांताचार्य जी महाराज, क्या बुद्धि का साफल्य लेकर के लौटे, समस्या हल हो गई, राम सीता अयोध्या आ गए, आपका प्रस्थान सफल रहा, क्या जवाब दूंगा। इसलिए आए यहाँ कीन भल ना, यहाँ आए मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब आज अंतिम निर्णय का दिन है। और आज मैं क्या बोलूं, भरत के पक्ष में बोलूं कि राम के पक्ष में बोलूं, जिधर बोलूंगा उधर मेरा ही नुकसान है, मेरी ही क्षति है। राम ही राय कहेऊ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रमाना। मैं कौन होता हूं बीच में पड़ने वाला। राम को उनके पिता ने वनवास दिया था, राम ही राय कहेऊ बन जाना, पिता का आदेश मान करके राम वन में आए। और कीन आप प्रिय प्रेम प्रमाना, राजा ने अपने वचन की रक्षा किया, भगवान श्री राम को वन आने दिया और अंत में अपने प्रेम की भी रक्षा कर लिया। वाह वाह, तरीका कोई राजा दशरथ से सीखे, वचन भी बचाया और प्रेम भी बचाया। वचन इस नाते बचाया कि श्री राम को वन में अपनी आंखों के सामने निकलते देखा उन्होंने, वचन को तोड़ा नहीं, राम को रोका नहीं। अपने भावना के बल पर राम को रोकना चाहते तो कुछ और प्रयास कर सकते थे, कह सकते थे कि मैं कैकेयी को वचन नहीं दिया, पर नाना उन्होंने अपने वचन का भी प्रमाण रखा है, अपने धर्म का भी प्रमाण रखा है, अपने रघुवंश की रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर वचन न जाई। तो वचन को पिता ही वचन प्रिय, वचन भी रख लिया और प्रेम भी रख लिया। जियई मीन बरुबारी मिहीना, मनी बीनु फनिक जियई दुख दीना, कहूँ सुभाव न छल मन माही, अरे जीवन मोर राम बिन नाही। ये प्रेम प्रण था, जेहि न प्रेम प्रण मोर निबाह। तो राजा ने वचन प्रण भी निभाह लिया और प्रेम प्रण भी निभाह लिया। राजा तो जीत गए पर मैं हार गया। क्यों हारे? बोले अब हम बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राम सीता को अब मैं जंगल से दूसरे जंगल में भेज दूंगा, बनते बन ही पठाई। हाँ, यहां नहीं वहां जाओ, उस वन में रहो। प्रमुदित फिर प्रसन्न होकर के लौटूंगा और अपने विवेक की बड़ाई करवाऊंगा। मेरे विवेक का, मेरे ज्ञान का डंका बजेगा संसार में कि ज्ञानी महाराज गए हुए थे चित्रकूट बड़ी लंबी लंबी आशा लेकर के, और खाली हाथ लौट कर आए। राम को जंगल से और आगे पठा दिया। अब हम बनते बन ही पठाई, तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विसेखी। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, वहां अनेकों तपस्वी चारों तरफ घेरे हैं। चूंकि वशिष्ठ जी आए हैं ना, वशिष्ठ जी जहां चलते हैं महात्माओं का झुंड चलता है। वशिष्ठ ऋषियों के सम्राट हैं।
आज भी सप्तर्षियों में, जो सप्तर्षि आकाश मंडल में भ्रमण किया करते हैं सज्जनों, सारे ऋषि अकेले अकेले वहां जाने के अधिकार पा चुके हैं। वहां किसी को जोड़े से जाने का अधिकार नहीं मिला। एक वशिष्ठ ही ऐसे ऋषि हैं जो वशिष्ठ के साथ साथ सप्तर्षियों में अरुंधति तारा भी आज भी चलता है उनके पीछे पीछे। वशिष्ठ का गृहस्थाश्रम आदर्श, वशिष्ठ का ज्ञान आदर्श है, विवेक आदर्श है। इसलिए जहां वशिष्ठ रहते हैं वहां मुनियों का मंडल, और फिर यहां तो दो दो वशिष्ठ हैं। अगर वशिष्ठ मुनियों के आदर्श हैं, ऋषियों के आदर्श हैं, तो इन ऋषि मुनियों के आदर्श हमारे महाराज विदेह भी हैं। जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। बड़े बड़े मुनि टकटकी लगाकर महाराज जनक के मुखार विंद की ओर देखते रहते हैं। इन मुखार विंदों से वचन रूपी किरण निकले और मुनियों के हृदय रूपी कमल प्रफुल्लित हो जाए। मुनियों के हृदय कमल प्रफुल्ल हुआ करते हैं इस वचन किरण से। ऐसे हैं हमारे महाराज जनक, दोनों मुनियों के आदर्श हैं। मुनि लोग दोनों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। जब यह दशा देखा तो तापस मुनि महिषुर सुनी देखी। इन लोगों ने सुना भी और देखा भी। सुना क्या? अभी अभी वशिष्ठ ने अपनी असमर्थता प्रकट किया। और देखा क्या? अभी राजा जनक असमर्थता प्रकट तो कर रहे हैं, पर अभी भाषण नहीं दिया राजा जनक ने। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही, राम ही राय कहे बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रमाना, अब हम बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक। ये स्वगत वचन कहे जा रहे हैं, मन ही मन बोल रहे हैं। ये प्रत्यक्ष स्फुट वचन नहीं है महाराज के। तो इसलिए सुनी, बोले महाराज वशिष्ठ को तापस मुनि महिषुरों ने सुना और देखी महाराज जनक की दशा देखी। क्या देखी? लख गति ज्ञान विराग विराग, प्रेम के वशीभूत हो गए सारे ऋषि महात्मा संत ब्राह्मण। भय प्रेम बस विकल विषेखी। धन्य हो जनक जैसा बीतरागी, जनक जैसा परमहंस, जनक जैसा योगीराज, जनक जैसा निर्गुण निराकार, अजय अनादि अगोचर अचिंत्य रूप अलेप अमान अभेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म का पुजारी। आज ऐसा भावना में भर करके आंसू बहा रहा है, रोम रोम शिथिल हो गए। धन्य है राम प्रेम। वस्तुतः राजा ने अपने ज्ञान को सार्थक कर लिया। ज्ञान की सफलता, ज्ञान का साफल्य ही है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्णधार बिन जिम जल जा। राम का प्रेम नहीं, सो सुख करम धर्म जरि जामू, जहर राम पद पंकज भाऊ। वह सारा सुख, सारा कर्म, सारा धर्म जल जाए, आग लगा दिया जाए, जिसमें राम के चरण कमलों में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं, अनुराग नहीं। धन्य हो राजन, आपका ज्ञान प्रणम्य है। और धन्य हो महाराज वशिष्ठ, आपका विवेक प्रणम्य है। क्या बात, इतना पहुंचा हुआ महात्मा ऐसा अधीर हो रहा है, ऐसा असमर्थ हो रहा है, राम के लिए ऐसा निढाल हो रहा है। दोनों महात्माओं के को आदर्श मान करके भय प्रेम बस विकल, प्रेम के वशीभूत हो गए। 10 जनक विकल हैं तो ये महात्मा लोग भी विकल हो गए, वशिष्ठ विकल हैं तो ये लोग भी विकल हो गए।
अब समऊ समुझी धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। समय समझा, यह समय विलाप करने का नहीं है, अधीर होने का नहीं है, तत्काल कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ निर्णय लेना। और सारे समाज के साथ उसमें गुरुदेव भी हैं। चले भरत पर, भरत की ओर चला जाए, क्योंकि जो निर्णय होगा वो भरत की भावना को रखते हुए होना चाहिए। और गुरुदेव ने संकेत कर दिया है कि भरत वही करेंगे। सपने भरत न पेल, मनसौ भरत न पेली है, सपने राम रजाई। मन में भी राम के आदेश को भरत तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए भरत के तरफ चला जाए। भरत आई आगे भैली ने, अरे अवसर सरिस सुआसन दीने। भरत जी कुटिया से दौड़ करके रास्ते में आए। विशिष्ट जन आ रहे हो तो छोटे लोगों को दौड़ करके मार्ग में उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहिए, और द्वार तक तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आना चाहिए। स्वागत किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके लाए। अवसर सरिस सुआसन दीने, जो अवसर है, अवसर वन का है, वनवास का है, इसलिए आसन भी वन जैसे ही होंगे। जैसा मैंने एक दिन बताया था, अयोध्या का राज प्रासाद तो नहीं है। अच्छा, सिंहासन भूषण बसन इत्यादि लाए तो हैं, पर जब तक राम राजा नहीं बनेंगे उनका उद्घाटन कैसे होगा? उन आसनों पर कोई बैठाया थोड़े जाएगा। इसलिए कुश इत्यादि के बिछौने दिए। अवसर सरिस, परिस्थिति अवसर जो है वैसा आसन दिया। और तात भरत कहते रहु तिराव, तुम ही विदित रघुबीर स्वभाव। तेरहु तिराव, तेरहुत के राजा बोलने लगे। भरत से, भरत भैया तुम ही विदित रघुबीर स्वभाव। राम का स्वभाव तुमसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। हम लोग भी जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोगों का ज्ञान बड़ा न्यून है उनके विषय में। अब आप तो मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधियों कोपन काऊ। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे खेल जतावई मोही। अगर भरत को कोई जान सकता है तो केवल राम जान सकते हैं, और श्री राम को अगर कोई जान सकता है प्यारे तो भरत जान सकते हैं। तुम्हें भगवान श्री राम का स्वभाव मालूम है भरत? हाँ, तात्श्री मालूम है हमारे प्रभु का स्वभाव, लड़कपन से ही मालूम है। शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु रित कृपा रीति जिये जो ही, हारे खेल जिताव। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव। मैं जानता हूं। भरत अगर जानते हो बेटा तो राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिय सो आय सुदेव। राम सत्यव्रती, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। राम सत्य संकल्प प्रभु। भगवान श्री राम सत्य स्वरूप है। सत्य उनके जीवन का व्रत है। रामो बिरनाभिभाषते, राम दो बार नहीं बोलते, दो वाणी राम के मुख से नहीं निकलती।
एक बार जिस वचन पर दृढ़ हो गए, जिसका संकल्प कर लिया, जिसे स्वीकार कर लिया, त्रिलोक की समस्त शक्तियां आ जाए, राम को उससे बदला नहीं जा सकता। ये मेरे से अधिक आपको मालूम है? हाँ मालूम है। राम सत्य व्रत धर्म रत, धर्म में राम रत है। राम को धर्म से कहीं कोई डिगाना चाहे तो ना रामो विग्रहमान धर्म, धर्म से पालक तुम ताता। तो धर्मरत है और सब कर शील स्नेह, सबका शील और स्नेह रखने वाले। तात्पर्य कि राम शील सिंधु है। शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, शील सागर है। राम कठोर होकर तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे भरत। अगर ये सोच रहे हो कि राम कह दे भरत चले जाओ तब जाओ, तो राम अपने मुंह से तुम्हें कैसे बोलेंगे बेटा? राम के द्वारा इतनी कठोरता की आशा नहीं की जा सकती। शील और स्नेह सबका पालन करते हैं, चाहे शत्रु ही क्यों न हो। उसके लिए भी राम कुशील नहीं बनते। तो ये बेटा भरत सब कर शील स्नेह। राम सत्यव्रती हैं, सत्य तोड़ेंगे नहीं। राम राम धर्मरत हैं और वनवास से दोनों की रक्षा होने वाली है। जिस सत्य को पिताजी ने पालन करने के लिए अपना प्राण त्याग दिया, पिता ही वचन प्रिय राखे राय सत्य मोहि त्यागी। जिस सत्य के लिए उनके पिता ने प्राण त्याग दिया, वो सत्य भगवान राम ऐसे चुटकी बजाते बजाते छोड़ देंगे? संभव नहीं है भरत। और धर्मरत, राम धर्म में रत है और यह वनवास राम की दृष्टि में धर्म है। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूँ पुर अपजस छावा। शिवी दधीची हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे उसहि संकट नाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। जिस धर्म के लिए महाराज शिव ने अपने अंग अंग को बोटी बोटी काट काट करके तराजू पर चढ़ा दिया, जिस अंग धर्म की रक्षा के लिए महाराज दधीची ने अपने शरीर पर दही लपेट करके गायों से समस्त शरीर का रक्त मज्जा मांस चटवा कर केवल अस्थियों का ढांचा छोड़ा, तो कितना कष्ट उठाया। जिस धर्म के लिए सत्यवादी महाराजा हमारे परम पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र काशी में जाकर पत्नी और बालक के साथ बिक गए, राजपाट धन वैभव ऐश्वर्य सिंहासन स्वजन स्नेही सबका परित्याग कर दिया। महाराज रंतिदेव महीनों का उपवास करने पर भी, जिन्होंने एक श्वान को देख करके अपने भोजन को सामने रख दिया, महाराज बलि जानते हुए भी कि मांगने वाले साक्षात भगवान हैं। बलि के गुरु महाराज शुक्राचार्य ने बलि को बता दिया था, ये साधारण नहीं है, ये देवा नाम कार्य साधक, ये देवताओं का कार्य साधक विष्णु आया है तुझे चलने के लिए। पर महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव अगर विष्णु आए हैं तब तो मैं आज जरूर दूंगा दान। क्यों? राजा बलि ने कहा, महाराज दुनिया के दानियों में आज मेरा नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में जब दानियों की सभा जुटेगी और ये दानी लोग कहेंगे मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, मैं दावा करके छाती ठोक करके कहूँगा, दुनिया वालों तुम लोगों ने भिक्षुकों को भिखारियों को दिया होगा, लेकिन मैंने 3 लोक के दाता को दिया है।
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। चराचर ब्रह्मांड जिसके द्वार पर भिक्षुक बन के खड़ा रहता है, उसे उन महाराज बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, अपने शरीर तक को नपवा दिया। बलि भूप सुजाना, अरे धर्म धरे वो सही संकट नाना। नाना प्रकार के संकट उठाए लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, वही धर्म श्री राम को सहज ही सुलभ हो गया है। और अगर उसे मैं छोड़ता हूं तो तजेती हूं पूरे अपजस छावा, त्रैलोक में कलंक का टीका लग जाएगा। भरत, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे बेटा। हम लोगों के द्वारा राम सत्य से डगमग हो, राम धर्म से डिगे, धर्म से डगमगाए, ये हम लोगों का कर्तव्य नहीं है ना भरत। पर राम संकोची है, कहूं न राम सम स्वामी संकोची। ओ संकोची श्री राम अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं तुम्हें कि हम लोग अपने अपने घरों को लौटे, इसलिए संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आयसुदेव। तुम जैसा कहो भरत बेटा, वैसा राम को हम लोग आदेश दें, हम लोग राम से वैसा निवेदन करें। बोलो आपकी क्या अनुमति है, क्या आप चाहते हैं? सुनितन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी। सुनितन पुलक, राजा जनक के वचनों से आशा की डोर जो थोड़ा बहुत बढ़ी थी न, कि राजा जनक आ गए हैं, अब मेरा सहारा बनेंगे। मैंने आपसे बताया था दोनों एक ही संप्रदाय के दीक्षित महापुरुष हैं, भरत और जनक। भरत भी गूढ़ सने भरत मन माही, और जनक भी जिन्हें ही राम पद गूढ़ सने। ये गूढ़ सने ही लोग हैं, इसलिए अपने बिरादरी वाले को पाकर भरत की हिम्मत बढ़ गई थी। लेकिन इन वचनों से तो ऐसा लग रहा है कि राजा जनक ने हथियार डाल दिया। जाना राजा जनक कोई हट करने की स्थिति में नहीं है। राम को लौटाने जैसा कोई हट जनक के द्वारा नहीं होगा। इसलिए तन पुलकी नयन भरी बारी, शरीर में पुलकावली हो गई। आशा की लता टूटने लगी, मुरझाने लगी। नयनों से गंगा जमुना छलछलाई, नयन भरी बारी। बोले भरत धीर धरी भारी। राजा जनक ने अभी अभी प्रसंग आया, धीर धारण किया। धर्म धीर नरपाल। वशिष्ठ जी ने ऋषिधर धीर जनक पही आए, उन्होंने धीर धारण किया। जनक ने धीर धारा, वशिष्ठ ने धीर धारा, लेकिन भरत ने धीर धरी भारी, भारी धीर धारा। यानी जनक और वशिष्ठ से अधिक अधीर हो गए भरत। जब भविष्य चमकने लगा सामने, प्रभु के बिना लौटना पड़ सकता है, तब धीर भी नहीं धर पा रहे हैं। इसलिए धीर धरी भारी, बड़ी मेहनत करके, बड़ा परिश्रम करके उन्होंने धैर्य धारण किया और बोलने लगे, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समही मायन बापू। आप हमारे पिताजी के समान पूज्य हैं। पिताजी नहीं रहे, उनकी जगह पर आपको ही हम देखते हैं। अब आप जब से आए तब से मैं निर्द्वंद हो चुका था। मेरी चिंता कम हो गई थी कि अब पिताजी आ गए।
तो आप तो पिता की भूमिका में हैं, लेकिन कुलगुरु समहित माय न बापू, पिता और माता दोनों से बड़े हमारे कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी। दो दो आधार स्तंभ हमारे सामने खड़े हैं। वशिष्ठ जी, इस वंश वालों जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता, लेकिन दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। ये महाराज वशिष्ठ का वैभव है, जिनकी हम पर और हमारे वंश पर बड़ी अपूर्व कृपा रही है। हे गुरुदेव महाराज, पिताजी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समहिय मायन बापू, कौशिकादि मुनि सचिव समाजू। कौशिकादि विश्वामित्र इत्यादि मुनि आए। विश्वामित्र दोनों पक्षों में वशिष्ठ के समान ही आदरणीय है। देखो, विश्वामित्र के तो बड़े अनंत उपकार इन दोनों वंशों पर हैं। उनके साथ अनेक वामदेव जी आए हैं, जाबाली जी आए हैं, और बड़े बड़े ऋषि आए हैं। ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू, और साक्षात ज्ञान के समुद्र आप हैं। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख दीजिए स्वामी। मुझे अपना शिशु समझकर, सेवक समझकर, आयसु अनुगामी, आपके आदेश का अनुगमन करने वाला समझकर, जानी मोहि सिख देइए स्वामी। ए स्वामी, मुझे अपना शिशु जानकर, वाह क्या 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 शब्द शैली है, क्या शब्द विन्यास है। बेटा जानकर नहीं, बालक जानकर नहीं, पुत्र जानकर नहीं, दामाद जानकर नहीं, शिशु जानकर। शिशु क्या होता है? शिशु अबोध होता है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुकिले मराला। मैं शिशु हूं। इसलिए शिशु तो अबोध होता है, उसे कुछ विवेक नहीं होता, उसे लाभ हानि का, वो तो गह शिशु बच्चे अनल यही धाई, तब राखई जननी अरगाई। नाग नागिने देखता है, उन्हें भी खिलौना समझकर पकड़ने दौड़ता है। उस शिशु के विवेक पर अगर माता पिता निर्धारित हो जाए तब तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मैं अबोध हूं, अज्ञानी हूं, शिशु हूं, आपका सेवक हूं। सेवक का बस आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सेवक का धर्म तो बस आज्ञा पालन होता है स्वामी का, और आपके आदेश का अनुगमन करने वाला हूँ। आपके मुंह से जो निकलेगा उससे मैं एक शब्द उसमें हेर फेर तू तैसे ना नुच नहीं करूंगा। ऐसा समझकर मोह सिख दे ये स्वामी। हे स्वामी, हे मालिक, हे मेरे पिता, हे मेरे पूज्य, हे मेरे कुलगुरु के समान, आप हमें आदेश दें। ये समाज थल बूझब राउर, मौन बलिन में बोलब बाउर। इन चौपाइयों की व्याख्या कल यथासंभव करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।